नमस्कार, सिटी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है और 24 पब्लिक वॉइस पर भी आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोल्डन होप हेल्थ केयर सेंटर पर। यहाँ पर जो आज एपिलेक्स, हिंदी में कहें मिर्गी के जो दौरे आते हैं उसमें क्या कुछ रहता है और क्या कुछ स्थिति उनको करनी चाहिए। और ये आम तौर पर देखने में आया है, जो गांव में जो रहते हैं लोग, जो गांव में रहते हैं वहाँ पर ये मिर्गी का जो दौरा है वो पड़ जाता है। और ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गिरीश मनचंदा जी, BMS हैं। हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ रहता है। और ये मिर्गी के दौरान जिस प्रकार से जूती को सूंघाया जाता है और चम्मच उसके मुंह में डाल दिया, कहीं ना कहीं वो हानिकारक हो सकता है। इस प्रकार का कोई भी कार्य ना करें। और जानने का प्रयास करते हैं डॉक्टर गिरीश मनचंदा जी से क्या कुछ पूरा मामला रहता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, हर साल फरवरी महीने में दूसरे सोमवार को इसका डे मनाया जाता है, एपिलेक्सी डे। और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोल्डन होप हेल्थ केयर सेंटर पर और जानने का प्रयास करता हूँ डॉक्टर मनचंदा जी से क्या कुछ रहता है। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गिरीश मनचंदा जी, जो BMS है और मिर्गी के बारे में विशेष जानकारी रखते हैं, किस प्रकार से मिर्गी आती है। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपका स्वागत करना चाहूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मिर्गी का जो डे है और इसको पूरी जो उसकी परिभाषा होती है उसके बारे में बताएं हमें। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आपकी पूरी टीम का, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि एक चिकित्सक होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों को बीमारियों के प्रति जागरूक कर सकूं। देखिए, दवाइयाँ हम देते हैं, लेकिन दवाइयाँ बीमारी का इलाज हैं, लेकिन बीमारी होने से पहले जो जागरूकता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोगों को जागरूक कर सकें वो सबसे बेहतर है। बीमारी होने के बाद उसका इलाज किया जा सकता है, हम पूरी कोशिश करते हैं उसका इलाज करने की, मगर अगर हम समय पर रहते जागरूक रहें, बीमारी को आने से पहले ही उसको रोक लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जागरूकता फैलाने के लिए मुझे लगता है आपका साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे को जो अनुभव हैं, हमारे जो हमें प्रशिक्षण मिला है, आपके ज़रिए हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आम जनता को ज़रूरी नहीं है कि वो जागरूकता इंटरनेट के माध्यम से मिल सके, उतनी अच्छी मिल सके। बहुत बार इंटरनेट पर तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। तो मुझे लगता है एक चिकित्सक होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है समाज में जितनी भी अवधारणाएं बनी हुई हैं बीमारियों को लेकर के, चाहे वो कोई भी बीमारी है, उसके प्रति जो भ्रम बने हुए हैं वो हम आपके ज़रिए लोगों तक जागरूकता फैला सकें, और उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। सर, मिर्गी जो है आमतौर पर गाँव में जो है इसके दौरे जो हैं देखने को मिलते हैं, और इसमें क्या कुछ रहता है उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जी, देखिए, मिर्गी बहुत ही, मैं ये कहूँगा, कॉमन बीमारी है। आमतौर पर हमारे परिवेश में, जहाँ पर जो पिछड़े इलाके हैं, जहाँ पर बच्चों को, गरीब परिवारों के बच्चों को खाना अच्छा नहीं मिलता, डाइट अच्छी नहीं है, जिनको हम बोलते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं, जो ज़रूरी तत्व हैं खाने वो नहीं मिलते हैं, उन ऐसे बच्चों में मिर्गी आमतौर पर पाई जाती है। पूरे विश्व भर में तकरीबन 5 करोड़ लोग मिर्गी के दौरों से पीड़ित हैं, जिसमें 1 करोड़ हमारे भारत में हैं। यानी कि पूरे विश्व का लगभग 1/5वां हिस्सा जो है हमारे भारत में है जो मिर्गी के मरीज हैं। तो इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हम लोगों को जागरूक कर सकें। इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो प्रतिवर्ष फरवरी माह के दूसरे सोमवार को इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस एक हम मनाते हैं, जिसका हमारा उद्देश्य जो है, जो हमारा ध्येय है, वो ये रहता है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें। आपकी बात पर मैं आना चाहूँगा। मिर्गी आमतौर पर गाँवों में या फिर जहाँ पर थोड़ा सा पिछड़े जो इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। उसका सबसे मुख्य कारण यही है कि बच्चों को समय रहते उनके जो बढ़ने के जो दिन हैं, शुरुआती जो उनके जन्म के बाद के जो कुछ साल हैं, उसमें उनको पूरा न्यूट्रिशनल नहीं मिलता है, पूरा उनको ज़रूरी खाने के तत्व नहीं मिलते हैं। गर्भावस्था के दौरान भी जो माता है, जिसके कोख में बच्चा पल रहा है, उनको भी उतनी अच्छी डाइट नहीं मिलती है। सरकार समय समय पर बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम चलाती है। माताओं को आंगनवाड़ी के ज़रिए, आशा बहनों के ज़रिए ये जागरूकता फैलाई जाती है कि आपको अच्छा खाना खाना चाहिए ताकि बच्चे का दिमागी विकास अच्छा हो सके, तो ऐसे रोगों से बचा जा सकता है। फिर भी ये देखने को मिलता है कि उनमें जो ग्रामीण परिवेश है उसमें मिर्गी के दौरे अधिकतर पाए जाते हैं। तो उसके लिए हम ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि माताएं जो हैं, जब आप गर्भावस्था में हैं, अपने खाने पीने का पूर्ण ध्यान रखें।
महिलाओं को फॉलिक एसिड की कमी नहीं होनी चाहिए। सरकार भी सरकारी अस्पतालों से गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड की दवाइयाँ दी जाती हैं, वो दिमागी विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम फॉलिक एसिड का लेवल अच्छा रखते हैं तो मिर्गी के दौरे पड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, गाँव के अंदर जो है मिर्गी का जिस वक्त दौरा पड़ता है तो उस दौरान जुत्ती सुंघाने का काम करते हैं, चम्मच डालने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं ये हानिकारक हो सकता है। इसके बारे में बताइए जरा, लोगों को किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। जी, देखिए मिर्गी आमतौर पर 3 तरह से होती है, मैं पहले उस पे आना चाहूँगा। या सबसे मुख्य कारण जैसे मैंने पहले भी बताया कि दिमाग में विकास के दौरान दिमागी विकास पूरा जब नहीं होता है, एक तो उस वजह से हो सकती है। दूसरा, दिमाग पर कोई चोट लगी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है या ऐसा कुछ भी, जन्म के समय बच्चे को दिमाग में चोट लग गई है, उसकी वजह से भी मिर्गी पड़ सकती है। तीसरा मुख्य कारण होता है जो हम आम भाषा में कहते हैं दिमागी कीड़ा, जिसको हम बोलते हैं, हमारी भाषा में न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं, एनसीसी, उससे भी दिमाग के दौरे पड़ते हैं, मिर्गी होती है। तो इन सभी जो भी कारण रहे, मिर्गी का जब दौरा पड़ता है, जो आपका सवाल है, उस समय सबसे ज़्यादा जरूरी है जो आसपास लोग हैं उनको जागरूक करना कि कैसे आपको, जब किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, आपको क्या करना चाहिए। आमतौर पर आपकी बात बिल्कुल से एक अवधारणा है कि लोग उसको जूता सूंघा देते हैं, प्याज सूंघा देते हैं। ये कहा जाता है कि तेज गंध अगर हम उनको सूंघा दें तो मिर्गी का दौरा रुक जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मिर्गी का दौरा जब पड़ता है 70% से अधिक केसेस में कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक, आमतौर पर 2 मिनट तक मिर्गी का दौरा पड़ता है। उसके बाद वो अपने आप ही स्वतः रुक जाता है। उस समय जब मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, आपको कुछ नहीं करना। मरीज को, अगर वो किसी ऊंचाई पर बैठा है या खड़ा है, उसको जमीन पर लेटा दीजिए। आसपास भीड़ एकत्रित ना होने दें ताकि मरीज को खुली हवा का दौरा मिल सके। अगर मरीज ने कोई ऐसे कपड़े पहने हैं जो उसकी गर्दन के आसपास लिपटे हुए हैं, उनको खोल दें ताकि सांस लेने में कठिनाई ना हो। आमतौर पर देखा जाता है जब मिर्गी का दौरा पड़ता है उस समय दांत भिज जाते हैं, मुंह से झाग आने लगता है, आंखें ऊपर की तरफ हो जाती हैं, कुछ मरीजों में मूत्र की अप्रवृत्ति हो जाती है, मूत्र बीच में निकल जाता है। ऐसी चीज़ों से घबराना नहीं है। अगर दांत भिजे हुए हैं तो मुंह में कुछ भी नहीं डालना है। आमतौर पर हम देखते हैं कि लोग उंगली डालने की कोशिश करते हैं या चम्मच डालने की कोशिश करते हैं कि दांतों को खोल लें। ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उससे मरीज को नुकसान हो सकता है, फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है आप चम्मच डाल दें, ऐसी कोई ठोस चीज़ मुंह में डाल दें जिससे दांत टूट जाए, वो दांत टूट के सांस की नली में जा सकता है, वो नुकसान करता है। पानी पिलाना अत्यंत नुकसानदायक है। हो सकता है वो पानी जो है सांस की नली में जाकर के निमोनिया बना दे। तो उस समय पर आपने ऐसा कुछ नहीं करना, मुंह में कुछ नहीं डालना। मरीज को केवल खुली जगह पर लिटा दीजिए, उसको एक तरफ करवट दिला दीजिए। करवट दिलाने से क्या होता है, जो मुंह में झाग बन रहा है वो एक तरफ से बाहर निकल जाएगा और वो सांस की नली में जाने के जो चांसेस हैं बहुत कम हो जाते हैं। तब तक आपने क्या करना है, तुरंत चिकित्सक के पास जाने का बंदोबस्त कीजिए, कोई गाड़ी या किसी चीज़ में ले जाने के लिए। कोई एक व्यक्ति अगर आसपास मौजूद है, आजकल सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं, मोबाइल्स हैं, हम ये लोगों को एडवाइस करते हैं, ये निर्देश देते हैं कि उस समय अगर पॉसिबल है तो आप एक वीडियो बना लीजिए। वीडियो बनाने से क्या होता है, जब तक आप चिकित्सक के पास पहुँचते हैं अधिकतर दौरा उस समय तक खत्म हो चुका होता है। अगर आप वीडियो बना लेते हैं तो चिकित्सक के लिए आसान हो जाता है, वो वीडियो देख करके हम जज कर पाते हैं किस तरह का दौरा पड़ा था, क्योंकि जब तक मरीज हमारे पास आता है तब तक दौरा बंद हो चुका होता है। तो वीडियो बनाने से हमें उसमें हेल्प मिलती है कि किस तरह का दौरा था, हमें इस हिसाब से आगे ट्रीटमेंट करने में सहायता मिलती है। तो आम लोगों के लिए ये जरूरी है, जैसे मैंने बताया, मुंह में कुछ नहीं डालना है, आसपास भीड़ नहीं इकट्ठी होने देनी चाहिए। गले में अगर कोई कपड़ा लिपटा है उसको खोल दें, मरीज को सांस खुलकर आने दें, जमीन पर लिटा करके उसको एक तरफ करवट दिला दें। बस इतना करना होता है। कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट तक दौरा रुक जाता है। जब तक दौरा रुकता है इतने में आप डॉक्टर के पास पहुंचने का बंदोबस्त कीजिए और तुरंत जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास पहुंचिए। जी, इसके लक्षण क्या कुछ रहते हैं जिस प्रकार से देखा जाता है कि खड़े खड़े इंसान गिर जाता है, या लक्षण किस प्रकार से दिखाई देते हैं इसके? जी, देखिए मिर्गी आमतौर पर 3 तरह से हमारे सामने आती है। एक तो जिसको हम आम भाषा में दौरा पड़ना जैसे कहते ही हैं, जिसमें मरीज अचानक से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और पूरा शरीर कांपने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, आंखें ऊपर को चढ़ जाती हैं, दांत भिज जाते हैं, मुंह से झाग आने लगता है, जैसे मैंने बताया मल या मूत्र बीच में कपड़ों में निकल जाता है। ये मुख्यतः मिर्गी के लक्षण है। उसके अलावा 2 और तरह के मिर्गी के दौरे देखने को मिलते हैं। एक होता है जिसमें व्यक्ति जो है अचानक से, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं गुम हो गया, व्यक्ति जो है अचानक से अपने आसपास की चीज़ों से कट जाता है, किसी बात का जवाब नहीं देता और एक तरफ टकटकी लगाए देखता रहता है। उसको हम बोलते हैं कि एक तरफ मरीज लगातार देख रहा है, वो आप उसको कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, वो जवाब नहीं देता। जरूरी नहीं है उसके हाथ पैर कांप रहे हो, सिर्फ वो अपने आसपास की मौजूदा चीज़ों से कट कर सिर्फ एक तरफ अगर देख रहा है, हो सकता है वो भी दौरा पड़ रहा हो।
तीसरा होता है जिसको हम फोकल सीजर्स बोलते हैं अपनी भाषा में, जिसका मतलब ये होता है कि पूरे शरीर में दौरे ना पड़ करके दिमाग के किसी एक हिस्से से कंट्रोल होने वाली जगह में दौरे पड़ते हैं। जैसे हो सकता है एक चेहरे का एक हिस्सा कंपन करने लगे, या कोई एक हाथ या एक पैर। पैरालिसिस आमतौर पर मिर्गी के बाद कुछ मिनट्स तक या कुछ घंटे तक हो सकता है। डॉक्टरी परिभाषा में उसको पोस्ट इक्टल फेज बोलते हैं, जिसका मतलब दौरा पड़ने के बाद का समय है। कुछ मरीजों में कुछ मिनट्स तक या कुछ घंटे तक, कभी कभार 1 से 2 दिन तक भी पोस्ट इक्टल स्टेट रहती है, जिसमें मरीज को दौरा नहीं पड़ता, लेकिन हो सकता है उसको अधरंग या लकवा रहे कुछ घंटों तक, या मरीज होश में होने के बावजूद भी चीज़ों को समझ नहीं पाता। हो सकता है वो चीज़ें भूलने लग जाए या अपने आसपास के अपने चिर परिचित लोगों को पहचानने से इनकार करे। ऐसा कुछ घंटों तक या कुछ 1 या 2 दिनों तक कुछ केसेस में रह सकता है, लेकिन उसके लिए घबराने की बात नहीं होती। दौरे की दवाई जितना जल्दी और जितना सही समय पर शुरू की जाए, उतना जल्दी इलाज होने के बाद उतना जल्दी मरीज के ठीक होने के चांसेस अच्छे होते हैं। जी थैंक यू हमसे बात करने के लिए। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर गिरीश मनचंदा जी, गोल्डन होप हेल्थ केयर सेंटर इन्होंने यहाँ पर खोला हुआ। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम कभी आती है तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं। झाड़ फूक में ना पड़ करके डॉक्टर इलाज जरूरी होता है। तो बने रहें सिटी न्यूज़ के साथ, 24 पब्लिक वॉइस के साथ, और एक नई खबर के साथ आपके सम्मुख फिर हाजिर होते हैं। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय सफेदों।